बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्टली हमने मैस स्पेक्ट्रोमीट्री के बारे में पढ़ा था। उस मैस स्पेक्ट्रोमीट्री में हमने तीन चीज़ें फाइंड आउट की थी। एक, दैट इज़ द रिलेटिव एटॉमिक मास। नंबर टू पे रिलेटिव अबंडेंस। नंबर थ्री पे उस एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हैं। आज का हमारा आर्टिकल है एवरेज एटॉमिक मास, या जिसका दूसरा नाम फ्रैक्शनल एटॉमिक मास भी है। एवरेज एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास में फर्क होता है। एवरेज एटॉमिक मास क्या होती है और रिलेटिव क्या होती है, जरा उसको देखते हैं। इट इज द सम ऑफ masses of isotopes of element each multiplied by its natural abundance. नेचुरल अबंडेंस, जिसको आप रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप भी कहते हैं, पर 100 पार्ट्स। एवरेज एटॉमिक मास, it is the sum of masses of all isotopes of an element each multiplied। अगर आपके पास एक आइसोटोप की मास है तो आप उसको उसी की नेचुरल अबंडेंस के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका रिजल्ट किस में लेंगे, 100 पार्ट्स में। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या था, आप मास ऑफ एलिमेंट को कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के साथ, ये दोनों में फर्क आ जाता है। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाली जाती है, तो आपके पास इसका फॉर्मूला है एवरेज एटॉमिक मास इट इज इक्वल टू mass of first isotope multiply by relative abundance plus mass of second isotope multiply by its relative abundance multiply plus and so on। डिवाइड आप किस पे करेंगे, इसको 100 पे, प्लस एंड सो ऑन। अगर ज्यादा आइसोटोप है, इसी फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास इस आर्टिकल के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, हमारी एक्सरसाइज में भी हैं और एग्जाम्पल में भी दिए हैं। मिसाल के तौर पे ये एग्जाम्पल है, वो कहता है नियॉन का सैंपल जो है उसके 3 आइसोटोप्स हैं, उनकी नेचुरल अबंडेंसेस आपको दी गई हैं, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास निकाल दें या एवरेज एटॉमिक मास। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम नियॉन की फ्रैक्शनल एटॉमिक मास फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास किसके बराबर है, तो सबसे पहले लेंगे मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। ये मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप है और उसकी नेचुरल अबंडेंस कितनी है, 90.92। 20 मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप 20, इसकी नेचुरल अबंडेंस कितनी है, 90.92 प्लस इसके मुताबिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप वो कितना है, 21, इसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, ये दी गई है 0.26,
अब हमारे पास थर्ड आइसोटोप है, मैंने लिखा था प्लस एंड सो ऑन। थर्ड आइसोटोप की एटॉमिक मास कितनी है 22 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव अबंडेंस इसकी है 8.82 डिवाइडेड बाय 100। आपने इनको मल्टीप्लाई और ऐड करने के बाद डिवाइड करना है, इसकी वैल्यू आएगी 20.18 AMU। आप देखें किसी भी नियॉन के आइसोटोप की मास 20.18 AMU नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारे पास 20, 21, 22 जो थी ये रिलेटिव आइसोटोपिक मैसेज थी, रिलेटिव एटॉमिक मैसेज थी। ये हमारे पास क्या आई है? ये एवरेज एटॉमिक मास। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है फैसलाबाद बोर्ड में, बोर्ड के लेवल के एग्जाम्स में, कि नो नियॉन एटम हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 20.18 AMU। तो आपने कहना है इसलिए कि 20.18 AMU ये हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास है नियॉन का। क्लियर होगी बात? एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये भी इसी आर्टिकल के ही रिलेटेड है। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 6 को जो है वो सॉल्व कर देता हूं। हमारे पास सिल्वर के दो आइसोटोप्स दिए हैं 107 और 109। इनकी नेचुरल अबंडेंसेस भी दी गई हैं। आपने क्या निकालनी है? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। तो मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप हमारे पास कितना है? 107। इसकी अबंडेंस कितनी है? 51.84 प्लस मास ऑफ सेकंड आइसोटोप 109। इसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है? 48.16। दो ही थे, डिवाइड कर दें 100 पे। यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज डिवाइड करने के बाद आंसर आपका कितना आ जाएगा? 107.86। ये आ जाएगा AMU में। दोनों आर्टिकल्स एक जैसे। अब आते हैं हमारे पास बोरोन का, एक पास है बोरोन। इसके दो आइसोटोप्स हैं और उनकी रिलेटिव एटॉमिक मास दी गई है और एवरेज एटॉमिक मास दी गई है। आपको क्या कहा गया है कि आप इससे क्या चीज फाइंड आउट करके दें हमें? रिलेटिव अबंडेंस। फॉर एग्जांपल रिलेटिव अबंडेंस ऑफ 5B10 ये हम सपोज कर लेते हैं x। क्योंकि दो आइसोटोप्स हैं, एक की रिलेटिव अबंडेंस हमने सपोज की x, तो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ 5B11 इसको सपोज कर लें 100 में से ये x माइनस करेंगे। दो आइसोटोप्स हैं, एक की वैल्यू x होगी, एक की वैल्यू 100 में से x को क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे। आप ये फॉर्मूला लगाएं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? एवरेज एटॉमिक मास कितनी दी गई है? 10.81। इट इज इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप वो हमारे पास कितनी है? 10.0129। अब यहाँ पे देखें मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप के बाद इसकी रिलेटिव अबंडेंस है। हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस किसके बराबर है? x के बराबर। ये हमने x के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद हमारे पास प्लस का साइन है तो आप भी प्लस लगा दें। मास ऑफ सेकंड आइसोटोप, तो मास ऑफ सेकंड आइसोटोप कितनी है? 11.0093। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इसकी रिलेटिव अबंडेंस के साथ, वो है 100 माइनस x के साथ। क्लियर होगी बात? डिवाइड कर दें इसको किसके साथ? 100। ये फॉर्मूला हमारे पास था ये वाला।
अब ये 100 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 10.81 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1081, इट इज इक्वल टू, इसको x के साथ मल्टीप्लाई किया 10.0129x प्लस का प्लस आ गया, 100 को इस 11.0093 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर बनेगा 1100.93। इस 11.0093 को मल्टीप्लाई करें इस x के साथ तो ये माइनस 11.0093x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये भी x वाली वैल्यू है, ये भी x वाली वैल्यू है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, ये 1100 माइनस 0.93 को इस तरफ ले आए तो हमारे पास आ जाएगा माइनस, ये इधर प्लस है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस 1100.93, ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा 1081। इस 11.0093x में से ये 10.0129x जो है इसको हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो आंसर आएगा -0.99 हमारे पास 64x आ जाएगा। हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, ये वैल्यू इधर आकर क्या हो जाएगी डिवाइड, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू हमारे पास बनती है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 19.93, इसमें से इसको माइनस किया 19.93 डिवाइडेड बाय हमारे पास 0.9964, ये आंसर आ जाएगा तकरीबन 20%। यानी वो आइसोटोप जो 5b10 वाला था उसकी वैल्यू कितनी आई 20। तो मैं रिलेटिव अबंडेंस ऑफ सेकंड आइसोटोप, तो रिलेटिव अबंडेंस आप लिखेंगे सेकंड 100 माइनस 20, तो ये आंसर आ जाएगा 80%। इसका मतलब है हमारे पास जो 5b10 वाला आइसोटोप था उसकी वैल्यू आई 20%, जो 5b11 वाला उसकी वैल्यू कितनी आई 80%। इस आर्टिकल के रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।